और जो इसको आत्महत्या करार देते हैं उनकी अज्ञानता भी चरम पर है, क्योंकि आत्महत्या तो जीवन में निंदनीय मानी जाती है, अपराध मानी जाती है। चाहे वो हत्या हो चाहे वो आत्महत्या हो, दोनों अपराध हैं। लेकिन जहाँ पर संयम की भी हत्या ना हो जाए और इस शरीर की भी हत्या ना हो जाए, उन दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए धीरे धीरे अपने कषायों को तो निष्कृत करते हैं, कषायों को तो कृश करते हैं, लेकिन काया तो कृश हो ही रही है, उसको हंसते हंसते देखते हैं। ऐसे पवित्र और कषाय रहित और विशुद्धिमय विचार का नाम सल्लेखना है। और जब उनके शिष्यों ने ये वाली बात समझी तब जाकर के सोचा कि ठीक कहा था कि पहले जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो पूरी घोंट मोट करा लेते थे, तब जाके उनका सूरज जगता था। अभी तक हमारे लिए बाल थे, तब तक हम बाल बने रहे, बालक बने रहे। भले ही हमने अज्ञानता में बाल अलग कर लिए, लेकिन अब सूरज जग गया है। चांद निकलने के बाद ही सूरज जगता है। सुन रहे हो, कई लोगों की चांद है यहाँ पर, सिर पे चांद निकल आए तभी सूरज जगता है। आप ये मत समझना कि हमारी चांद बाल झड़ने से आई है, हमारी चांद केस लॉन्च करने से आई है, और आपके बाल झड़े हैं टेंशन करने से। बाल तो दोनों में झड़ते हैं, लेकिन जब केस लॉन्च करते हैं तो कर्म झड़ते हैं, और जब तुम टेंशन करते हो तो तुम्हारे बाल झड़ते हैं। तुम्हें क्या मंजूर है? और टेंशन का जो मूल कारण है परिग्रह, यदि वो सही दिशा में लग जाए तो बाल झड़ना भी तुम्हारे लिए, बोलते ना बहुत बड़ा माथा है, इसका मतलब बहुत भाग्यशाली है। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन भाग्यशाली वो नहीं होता जो गुरु की बात सुन ले और घर पे जाके बदलने की बात कर दे। भाग्यशाली तो वो होता है गुरु की बात सुनकर यहाँ पर गया और घर पे जाके उस पर चार चांद लगाने की कोशिश करता है। उनका बाल झड़ना भी कर्म झड़ाने के लिए कारण बनता है, और कर्म निर्जरा भी उनके लिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए कारण बनती है। धन्य है, धन्य है ऐसे लोग। अब एक छोटी सी बात मैं और कर दूं, समय अपनी तीव्र गति से बढ़ ही चुका है। अंतिम बात मैं कह दूं, बात सब समझ गए होगे ना? सब समझ गए? कितने समझदार हो तुम लोग, बिना बोले सब समझने लग गए। अब तो ऐसा कर दें, कल से हम मौन रहें, शांति से बैठ जाया करें, आप सब समझ जाया करो। महाराज इतने भी समझदार नहीं हो गए कि आप मौन हो जाओ और हम समझ जाएं। आप कुछ बोलो और हम पूरी समझ जाते हैं, इतने समझदार तो हो गए, लेकिन कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यदि आप हमारी इतनी मेहनत कम कराने लग गए हैं कि हमारे कुछ बोलने में पूरा समझने लग गए हैं, तो भी आप बहुत समझदार अवश्य हो गए हैं। इस समझदारी के लिए अब एक बार अपनी अनुमोदना कर लो। और जो बात जहां जा रही है उनको भी समझ में आ जाए, ऐसे उनका पुण्य बढ़ जाए, इसके लिए भी भावना कर लो। और जो उनकी भावना बनाने में सहयोग करेंगे उनकी पहले तुम अनुमोदना कर लो, क्योंकि डामाडोल होते हुए भावों को जो बनाए रखता है उसका पुण्य उससे भी आगे बढ़ जाता है। और जो डामाडोल कर रहे हैं उनके भी तुम पाप के प्रति भयाभय हो जाओ, भयाभय हो जाओ। क्योंकि जो साधु के सामने मन बना के गया और यदि घर जाकर के उसके मन बदल रहे हैं और उसके मन बदलवाने में यदि कोई निमित्त बन रहा है तो तीव्र कषाय का भी बंद कर रहा है और तीव्र कर्म का भी बंद कर रहा है। क्योंकि संकल्प तुम्हारा नहीं तोड़ रहा, साधु का भी टूटने के आसार आ रहे हैं, क्योंकि साधु का हर संकल्प उनके जीवन से बढ़ के होता है। जब सोचो एक्सीडेंट हुआ और जब दो विकल्प आए, या तो संयम बच सकता है या फिर जीवन बच सकता है, तो जीवन को न्यौछावर करने के लिए गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का तुच्छ सा शिष्य भी तैयार हो गया था। अब सल्लेखना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जब पता लगा कि गुरुदेव के आशीर्वाद में वो चमत्कार है कि तुम्हारा संयम भी बचेगा और जीवन भी बचेगा, तब जाकर के कई घंटों विचार जो चला सल्लेखना का, उसको कुछ देर के लिए थामा था कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने संकल्प की रक्षा करने के लिए जब कोई शिष्य अपने जीवन को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो सकता है, तो तुम्हें लगता है कि तुमने वो संकल्प लिया है तो सिर्फ तुमने लिया है। उस संकल्प की अनुमोदना यदि साधु ने की है तो साधु के उस संकल्प की अनुमोदना की रक्षा करने के लिए तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो तुम्हें सस्ता सौदा मानना चाहिए। फिर तो प्राण नहीं, सिर्फ छोटे से धन जाने की बात आ रही है और तुम ऊपर नीचे हो रहे हो। ये ऊपर नीचे होना ये बता रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में धन का साम्राज्य है, यानी कि पाप का साम्राज्य है। धन क्या है?
परिग्रह, और परिग्रह क्या है? पाप। पाप का साम्राज्य तुम्हारे यदि माथे पर आ गया है तब तुम्हें कौन पुण्य के रास्ते में आगे बढ़ाएगा? और धन का त्याग, ये क्या है? पुण्य। और ये त्याग यदि त्यागी के सामने किया है और त्यागी के वचनों को निभाए रखने का तुम्हारा यदि मानस बन चुका है, घर जाने के बाद भी बना हुआ है, तब समझना कि तुम्हारे पुण्य का साम्राज्य तुम्हारे माथे पर बढ़ चढ़ के बोलने लायक बन गया है। अब तुम्हारे दुनिया में कहीं पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कथनचित कोई संकल्प तुम लो, तुरंत परीक्षा हो जाए। होता, एक बार हुआ ऐसे ही, किसी ने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद तुरंत परीक्षा हो गई। उसके संकल्प को डामाडोल करने के लिए बड़ी राशि बोली, बाहर जाके पता लगा कि घाटा लग गया। सुन रहे हो सतारा वालों, ऐसी घटना भी घट जाती कई बार। लेकिन जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वो सम्यक दृष्टि सोचता है ये घाटा इसलिए लगा कि मैं वहां बड़ी राशि जब बोलने गया था तो इतना मैंने बचा लिया था, इसलिए वहां नहीं लग पाया, अब वो घाटे में लग गया। अच्छा रहता कि वो पूरा वहां बोल करके आ जाता तो यहाँ पर वो घाटे की नौबत ही नहीं आती। ये सच्चे सम्यक दृष्टि की निशानी होती है। और जो घाटा लगने के बाद ये सोच ले कि देखो हम तो अच्छे भाव लेके गए थे वहां पर और वहां निकले नहीं कि घाटा लग गया है, तो हमें ये काम ही नहीं करना है। अरे तुम्हारे लिए एक संकेत बता रहा है कि पुण्य की हानि होने से रोकना है तो पुण्य को बढ़ाने का कोई भी अवसर चूको नहीं। और यदि चूको नहीं, ये बात मन में आ गई है, तो ये घाटा भी ऐसा बन करके आएगा कि तुम्हारा करोड़ों का घाटा होना था 1-8 लाख के घाटे में निकल गया और तुम्हारे लिए 99 लाख के फायदे से तुम्हारे लिए सारा बोर कर दिया। ऐसी आस्था जिसके मन में होती है वही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। नहीं तो ग्रंथों को पढ़ने से सम्यक दृष्टि बन जाते होते तो ये कहने में नहीं आता कि सम्यक दृष्टि तो आज दुनिया में गिने चुने हैं। जब दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया ग्रंथ पढ़ रही है, दुनिया स्वाध्याय कर रही है, दुनिया प्रवचन सुन रही है, तो सब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्रवचन सुनने से और स्वाध्याय करने से सम्यक दृष्टि बनते होते और अपनी ही धारणा में घूमने वाली सम्यक दृष्टि बनते होते तो सबसे पहले तुम ही मोक्ष पहुंच जाते, आदिनाथ तो ही बैठे होते। जिन आदिनाथ का और जिन शांतिनाथ का तुम पंचलाना कराने की सोच रहे हो वो सब यहीं बैठे होते। क्योंकि यदि इस आधार पर मुक्ति मिलती होती कि हमारी धारणा हमारे लिए पर्टिकुलर यदि किसी मान की पूर्ति ना हो पाए तो हमने संकल्प ले लिया कि हम मंदिर में ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, हमने संकल्प ले लिया कि हम मंदिर में कोई दान नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, तुमने अपनी धारणा बनाई है, तुम्हारी धारणा से तुम्हारे घर के लोग पसंद नहीं है, दुनिया तो बाद में होगी पसंद। अब सोचो ऐसे धारणा वालों को क्या जवाब दें? जिस मंदिर में आकर के मान को छोड़ने आए वहां पर एक नया मान कर गए कि यदि इस चीज की पूर्ति नहीं होगी तो हम मंदिर में ऐसा ऐसा करेंगे, मंदिर में हम ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या बोले इनसे? इनको अर्घ समर्पित करें पहले और आपसे कर्माएं। अभी तुम लेते आते हो 8-10 थालियां, कल से 18-20 लेकर के आओ, पहले इनका मान नीचे लाओ। क्योंकि जो अपने मान के सिंहासन पर बैठे हैं उनको सिंहासन से उतारने के लिए पहले अर्घ देना पड़ेगा, पहले आरती उतारनी पड़ेगी, तब जाके वो उतर करके आएंगे। लेकिन जतारा वाले ऐसे नहीं है। उन्होंने तो कल गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की भी आरती ऐसी की, भले ही 52 दीपों से की, लेकिन 52 दीप तो मात्र प्रतीक थे, अपने हृदय के प्रत्येक रोम रोम वहाँ पर प्रचलित थे और ऐसी भक्ति भाव से आरती कर रहे थे। भगवान आपने हमारे लिए ऐसा शिष्य प्रदान किया, ऐसा शिष्य प्रदान किया जो एक ही भजन गाने को बोलता है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है, गुरु जी ने क्या बोलते हम भूल गए, ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। आपके हमेशा कर्मों के काले बादल छट जाएं और पुण्य के स्वच्छ और शुभ्र बादल आपके जीवन में नव प्रकाश की रोशनी लाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। विद्यार्थी जीवन में अभिभावक अपने बच्चों के लिए कई तरीके से सीखें देने का प्रयास करते और जब उनके उन सीखों को देने का प्रयास अभिभावक के तौर पर और शिक्षक के तौर पर
जिस भी रूप में चलता रहता, यदि इसके थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसको देख के भी आप सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं कि जब भट्टी में बैठ कर के भी आपको 1 घंटा बोलने में सहजता है तो आपको सिर्फ सुनना है, वो भी आपके ऊपर छत लगे हुए हैं तो भी। यहाँ पर एक दिन के लिए बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा आपको। साधु को देख करके थोड़ी सी अपनी यदि अनुकूलताओं को कम करने का प्रयास आए, और वो अनुकूलता जो अनावश्यक है, हम इसकी मना नहीं कर रहे, वो जो आवाज़ ज़्यादा करता है उसकी हम मना कर रहे हैं। अंदर भी एक आध कोई व्यक्ति होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं। बताओ कैसा लग रहा? ये ध्वनि प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है। इसके कारण हमें भी जोर से बोलना पड़ता। अब यहां जोर से बोलते तो बाहर जो सुन रहे हैं उनको कान बंद करने पड़ते। 1-2 व्यक्ति के सुख के कारण पूरी जनता बेहाल हो जाती है। ये सब व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन के उसके अपने प्रयोग जैसे तैसे करके अभिभावकों के समर्थन संबल के माध्यम से उसको आगे बढ़ाते, और धीरे धीरे वो ये सूत्र भी सूख जाता। विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। यदि वो विद्यार्थी है तो उसको सुख कहाँ मिलने वाला, और यदि सुखार्थी है तो उसको विद्या कहाँ नसीब होने वाली। लेकिन हम हैं, अपने बच्चों के लिए विद्या अध्ययन कराते वक्त सुख सुविधाएं जितनी बढ़ती चली जाएं ताकि उसको अध्ययन करने में बाधा ना आए, ये प्रयास करते हैं। तो फिर ये सूत्र तुरंत आपके सामने खड़ा होता और कहता, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। तुम अपने बच्चों को सुखार्थी बनाना जा रहे हो तो भूल जाओ कि वो विद्या पा करके आएंगे। इसी को लेकर के एक विद्यालय का दृष्टांत मुझे याद आ गया। विद्यालय और कहीं का नहीं, आपके ही भारत का राजस्थान में एक स्थान है झुंझुनू, नाम सुना है आपने? उस झुंझुनू जिले में एक विद्यालय, उसने ग्रीष्मावकाश में यानी समर वैकेशंस में विद्यार्थियों के लिए नहीं, विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए एक होमवर्क दिया। अभी तक आपने ये तो सुना होगा कि अभिभावकों के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए। ये भी सुना होगा कि वैसे मल्टी फैसिलिटी वाले, मल्टी स्पेशलिटी नहीं बोल रहे हम, मल्टी फैसिलिटी बोल रहे हैं, ऐसे मल्टी फैसिलिटी वाले विद्यालय जहाँ पर पढ़ाने में आप अपने बच्चों को बहुत गौरव अनुभव करते हैं, और जहाँ पर रेस कोर्स हो, गोल्फ कोर्स हो, स्विमिंग पूल हो, और भी कई सारे ऐसी सुविधाएं हों जिनको देख करके आप एक लमसम फीस की पूर्ति करते हैं अपने बच्चों को वहाँ दाखिला दिलाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बच्चे वहाँ पढ़ करके बहुत कलाओं में निपुण होकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि वो हॉर्स राइडिंग सीख करके सेना में भर्ती होकर के, घुड़सवार होकर के और पड़ोसी पर दमखम दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि स्विमिंग पूल के पानी में तैर करके जब कभी बाढ़ आए तो अपने आप को डूबने से बचाएंगे और परिवार को बचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जब वहाँ पर बाइक रेस होती हो और यदि यहाँ की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर बाइक चलाएंगे तो फिसल नहीं पाएंगे। ऐसी उम्मीद से आप अपने बच्चों को ऐसे मल्टी फैसिलिटी वाले विद्यालय में दाखिला दिला करके लाखों की फीस बर्बाद करते हैं। बर्बाद इसलिए कि ये सब कलाओं को सीख करके उसके अपने प्रायोगिक जीवन में और
व्यावहारिक जीवन में एक भी कला काम नहीं आ पाती। ना घुड़सवारी वो वहाँ से सीखने के बाद यहाँ करता, और सीख करके भी किसी देश की सेवा के लिए काम करता हो तो बता दो। ना स्विमिंग पूल में तैरने वाला व्यक्ति नदी के पानी में तैरने का कोशिश करता, और बाढ़ आ जाए तो कहीं बहने के बजाय और कोई उनका हस्त नहीं होता। होता कि नहीं होता? तो इन कलाओं को सिखा करके उनका तुम फायदा क्या लेना चाहे तो पहले ये तो तुम सीख लो। तो हम उस झुंझुनू के एक विद्यालय की बात कर रहे हैं, उसने अभिभावकों के लिए होमवर्क दिया, वो भी समर वेकेशंस में, और ये कहते हुए दिया यदि इस होमवर्क में अभिभावक पूरा करके देते हैं तो इसके मार्क्स आपके बच्चों की मार्कशीट में भी जोड़े जा सकते हैं। मतलब होमवर्क करे माता पिता और नंबर मिलेंगे आपके बच्चों को। ये सुन करके कई माता पिता बहुत आशान्वित हो गए, चलो अच्छी बात है, हमारे बच्चे यदि कमज़ोर हैं तो हम तो कमज़ोर नहीं हैं, हम तो ये काम आसानी से कर देंगे। और होमवर्क क्या था? वो ये था, आप अपने बच्चों को परिश्रम के महत्व के बारे में समझाएं। पहला होमवर्क क्या था? बच्चों को परिश्रम के महत्व के बारे में समझाएं। बच्चा स्कूल से आता, ड्रेस यहाँ फेंकता, बॉटल यहाँ फेंकता, बस्ता यहाँ फेंकता, शूज यहाँ फेंकता, सॉक्स यहाँ फेंकता, और माता पिता सब बटोरने में लग जाते कि बच्चा बहुत मेहनत करके आया हुआ है। होता कि नहीं होता? कोई माता पिता नहीं कहते बेटा स्कूल से आए हो, मैनर्स पा करके आए हो, ड्रेस यहाँ उतार के रखो, घड़ी करके रखो, बैग यहाँ पर रखो, टिफिन व्यवस्थित रखो। कोई सिखाता नहीं, ये सोचता थक करके आया है बच्चा, कम से कम इतना तो अपने को करना ही चाहिए। ये गाहे बगाहे उस बच्चे के अंदर आप सहन शक्ति के अभाव का सबसे बड़ा सबब जोड़ देते हैं। और प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि वो 4-5 घंटे के लिए स्कूल गया है, वहाँ पर भी उसने लंच किया है, वहाँ पर भी खेला कूदा है, वहाँ पर भी पढ़ाई की है, और 4-5 घंटे में ये तीनों काम करने के बाद यदि वो थक जाता है तो ये तीनों ही काम तो घर पे आके करता है। यहाँ भी खेलता कूदता है, यहाँ पर भी पढ़ाई करता है, यहाँ पर भी भोजन करता है। तो दिन के यदि 20 घंटे वो यहाँ पर ही काम करके थकता नहीं है तो 5 घंटे में वहाँ कैसे थक जाता है? और यदि 5 घंटे में वहाँ ये काम करके थक जाए तो 20 घंटों में तो वो 4 गुना थकना चाहिए। और फिर होना ऐसा चाहिए जब बच्चे आपके घर से स्कूल जाएं तो सारे टीचर्स के लिए उनको ये सब कुछ बटोरने में लग जाना चाहिए जैसे कि आप लग जाते हैं। ऐसा क्या कि जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं तो आप थका हुआ मानते हैं, और जब घर से स्कूल जाते हैं तो उनको आप फ्रेश मानते हैं। कहीं ये हमारे अपने बच्चों को दी जाने वाली शक्ति से हीन विद्या का कोई स्वभाव तो नहीं? ऐसी विद्या किस काम की जो सामर्थ्य में इजाफा ना करके सामर्थ्य में कमी लाए?